नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य, खुशियां, सफलता और नए अवसरों से भरपूर हो। आपके घर में सुख समृद्धि और मुस्कानें बनी रहें। हैप्पी न्यू ईयर। आज की हमारी कहानी भी नए साल के पर्व से जुड़ी है। 31 दिसंबर की रात। नया साल आने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। ठंड अपने चरम पर थी और आसमान में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसी खामोशी जो शोर से भी ज्यादा डरावनी होती है। शहर की चमक दमक, पटाखों की आवाजें और पार्टी की रौनक से दूर एक ऐसी जगह थी जहां न्यू ईयर का मतलब खुशियां नहीं बल्कि कुछ और ही था। यह कहानी है एक ऐसी रात की जिसे आज भी कई लोग याद करने से डरते हैं। यह कहानी है उस न्यू ईयर की जिसके बाद कुछ लोग कभी पहले जैसे नहीं रहे और कुछ कभी मिले ही नहीं। लोग कहते हैं कि न्यू ईयर की रात जो इच्छा मांगी जाए वो पूरी होती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर उस रात किसी ने आपको चुन लिया तो। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से फैसले से। इस बार न्यू ईयर कुछ अलग जगह मनाते हैं। कोई नहीं जानता था कि वो अलग जगह असल में क्या छुपाए बैठी है। ना कोई पुरानी कहानी, ना कोई चेतावनी, ना ही कोई रिकॉर्ड। बस एक जगह और एक तारीख, 31 दिसंबर। रात जैसे जैसे 12 बजे के करीब आती जाती है वैसे वैसे माहौल बदलने लगता है। घड़ियां सही समय दिखाना बंद कर देती हैं। मोबाइल नेटवर्क अचानक गायब हो जाता है और हवा में एक अजीब सी गंध फैल जाती है, जैसे किसी पुरानी जली हुई याद की। सब कुछ तब शुरू होता है जब पहली बार कोई कहता है, क्या तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दी? और तभी एहसास होता है कि इस न्यू ईयर की गिनती उल्टी नहीं, किसी और ही दिशा में चल रही है। क्योंकि कुछ जगहों पर नया साल नहीं आता बल्कि कुछ जाग जाता है। 31 दिसंबर 2016। स्थान महाराष्ट्र का एक छोटा सा हिल एरिया जो टूरिस्ट मैप पर तो था, लेकिन लोग वहां कम ही जाते थे। रोहन, उसकी पत्नी नेहा और उनके 3 दोस्त अमित, पूजा और करण इस बार न्यू ईयर शहर से दूर मनाना चाहते थे। उनको नया साल किसी रेस्टोरेंट या फिर किसी क्लब में नहीं मनाना था। उनको नए साल में किसी नई जगह पर नए साल का जश्न मनाना था। इस बार न्यू ईयर कुछ अलग जगह मनाते हैं। सबका मानना था कि पहाड़ों की शांति में नया साल शुरू करना कुछ पॉजिटिव लाएगा। शाम के 6 बजे उनकी कार उस सुनसान सड़क पर मुड़ी जहां से मोबाइल नेटवर्क एकदम गायब हो गया। बस 10 मिनट का रास्ता है, रोहन ने कहा था, लेकिन 10 मिनट 30 मिनट में बदल गए। चारों तरफ घना जंगल, धुंध और अजीब सी ठंड। नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई खड़ा है। पलक झपकते ही वो गायब। रोहन, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? नेहा की आवाज कांप रही थी। रोहन हंसने की कोशिश करता है। न्यू ईयर का असर है, डर मत। लेकिन तभी कार अपने आप बंद हो जाती है। घड़ी में समय दिख रहा था, रात के 11:47। और वो समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था। करण कार से बाहर उतरता है। ठंडी हवा के बीच उसे कहीं से हंसने की धीमी आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल बच्चों जैसी। तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? यहाँ कोई बच्चा है क्या? उसकी आवाज जंगल में गूंजकर लौट आती है। अचानक पूजा चिल्लाती है, वो देखो, सड़क के किनारे। सबकी नजरें एक साथ मुड़ती हैं।
सफेद कपड़ों में एक औरत, पीठ उनकी तरफ, बाल जमीन तक लटके हुए। वो बिना हिले खड़ी थी। नेहा का हाथ अपने आप उसके दिल पर चला गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ये औरत यह इतनी रात को क्या कर रही है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? रोहन ने खिड़की नीचे की। एक्सक्यूज मी। औरत ने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी। उसका चेहरा नहीं था, बस काली खाली आंखें और होठों पर एक खिंची हुई मुस्कान। उसी पल घड़ी ने पहली बार फिर से चलना शुरू किया। रात के 11:59। और तभी जंगल से एक साथ कई आवाजें आने लगी। नया साल आ गया। सबने एक साथ जंगल से आ रही उन आवाजों की दिशा में देखा। जंगल से आती उन आवाजों ने जैसे सबकी रूह हिला दी। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। घड़ी में रात के 12 बजे चमक रहा था, लेकिन कोई पटाखा नहीं, कोई शोर नहीं, कोई जश्न नहीं। सिर्फ ठंडी हवा और सांसों की आवाजें। सड़क के किनारे खड़ी वो औरत अब वहां नहीं थी। वो कहां गई? पूजा ने कांपती आवाज में पूछा। करण ने टॉर्च जलाई और जंगल की तरफ बढ़ा। रोहन चिल्लाया, करण मत जा। लेकिन करण रुकता नहीं। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, पेड़ बदलते गए। उनकी टहनियां किसी इंसानी उंगलियों जैसी लगने लगी। तभी करण को जमीन पर कुछ दिखा। एक पुरानी मिट्टी में दबी हुई पटाखों की डिब्बी, जिस पर लिखा था हैप्पी न्यू ईयर 1998। ये यहाँ कैसे? करण बुदबुदाया। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। रोहन, उसकी चीख गूंजती है। बाकी सब दौड़कर उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन करण वहां नहीं था। सिर्फ उसकी जैकेट और जमीन पर गीले पैरों के निशान, जो जंगल के अंदर जा रहे थे। नेहा रोने लगी। हम यहां से निकलते हैं अभी। लेकिन हम करण को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अमित ने घबराते हुए कहा। करण का कहीं नामो निशान तक नहीं मिल रहा। क्या पता वो चुड़ैल उसे ले गई होगी। पूजा ने रोते हुए कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। नेहा ने कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, जल्दी सब लोग कार की तरफ भागो। रोहन और सब भागते हुए कार की तरफ गए और तेजी से कार में बैठ गए। रोहन कार स्टार्ट करता है। इस बार कार चालू हो जाती है। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। एक पुरानी घिसी हुई आवाज, 31 दिसंबर 1998। यहाँ 6 लोग न्यू ईयर मनाने आए थे। सुबह सिर्फ एक ही वापस गया। पूजा ने रेडियो बंद कर दिया। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। ये जगह क्या है? अमित ने पूछा। जवाब मिला, खुद उस जगह से, कार की हेडलाइट्स के सामने। अब वो औरत फिर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जला हुआ, काला और आंखों से बहता काला पानी। उसने धीरे से कहा, हर न्यू ईयर हमें नए लोग चाहिए। नेहा ने चीख मारी और उसी पल कार के पीछे से किसी ने जोर से टक्कर मारी। अमित बाहर गिर पड़ा। जब रोहन और पूजा बाहर पहुंचे तो अमित की आंखें खुली थीं, लेकिन वो सांस नहीं ले रहा था। उसके होंठ हिले। वो करण अब हमारे साथ है। और उसकी आंखें पलट गईं।
जंगल से फिर वही आवाज आई, एक गया, दो बाकी हैं। जंगल से आती उस आवाज ने रोहन और पूजा की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। अमित का शरीर जमीन पर पड़ा था, आंखें खुली, लेकिन आत्मा जैसे पहले ही कहीं और जा चुकी हो। नेहा चीख चीख कर रो रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रोहन, ये सब क्या है? उसकी आवाज अब इंसानी कम और डर की ज्यादा लग रही थी। अचानक कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। डैशबोर्ड की लाइट जलने लगी और स्क्रीन पर एक ही तारीख बार बार चमकने लगी, 31/12/1998। पूजा ने रोते हुए कहा, ये साल बार बार क्यों आ रहा है? तभी कार के शीशे पर ठक ठक ठक, वो औरत बाहर खड़ी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था, जली हुई त्वचा, टूटे दांत और आंखों में ऐसा खालीपन जैसे वो जिंदा लोगों को देख ही नहीं रही, बस गिन रही हो। 1998 में हम न्यू ईयर मनाने आए थे। उसकी आवाज हवा के अंदर से आती लगी। दृश्य बदलने लगा। चारों को ऐसे लगा जैसे वे किसी और समय में खड़े हों। एक पुराना बोनफायर, हंसते हुए 6 लोग, और अचानक तेज आग, चीखें और भागती परछाइयां। वहां अचानक भयानक आग लग गई थी। हम जिंदा जल गए थे, कोई हमें बचाने नहीं आया। औरत ने कहा, लेकिन ये जगह हमें जाने नहीं देती। रोहन की आंखों के सामने सच साफ हो गया। हर न्यू ईयर की रात यह जगह नए लोगों को बुलाती है, ताकि पुराने लोग पूरा हो सके। हमें 6 चाहिए। औरत ने नेहा की तरफ देखा, अब सिर्फ एक कम है। उसी पल जंगल से करण बाहर आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें काली और चाल अजीब। रोहन, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब डर नहीं लगता। पूजा चीख पड़ी। करण ने औरत का हाथ पकड़ लिया। मैं रुक रहा हूं, उसने कहा, तुम लोगों को जाने दिया जाएगा। औरत ने सिर झुकाया। अचानक सब कुछ रुक गया। कार के लॉक खुल गए। नेटवर्क वापस आ गया। आसमान में पटाखों की आवाज गूंजने लगी। 1 जनवरी रात के 12:10। रोहन, नेहा और पूजा बदहवास हालत में वहां से भाग निकले। आज भी हर न्यू ईयर की रात उस रास्ते पर एक बोर्ड लगा होता है, 31 दिसंबर को रास्ता बंद रहता है। लेकिन लोकल लोग जानते हैं, अगर कोई उस रात वहां चला जाए और सुबह न लौटे, तो समझ लो नया साल किसी और के लिए पूरा हो गया। और कहीं जंगल में एक और आत्मा अगले न्यू ईयर का इंतजार करने लगती है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कुमारी स्वाति पाल जी का, जो कि हमारी हर कहानी पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया देती है। आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे सभी सदस्यों का धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। गणपति बाप्पा मोरया।